आपको भी अलग कुछ बनाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं। और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आज मैंने सोचा कोई ऐसा रेसिपी बनाएं कि जिसमें टाइम कम लगे और खाने में बहुत टेस्टी हो, क्योंकि आज आलस आलस में मेरे को मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। लेकिन ये रेसिपी मुझे ध्यान आया, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार लेना है, उसमें मीडियम साइज़ का बाउल में चीनी ऐड करना है, 4 इलायची ऐड करना है, इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के साइड में रख लेंगे। अब बड़े से बर्तन लेंगे और यहाँ पे ये चाय छानने वाला है और बड़े साइज का है। इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसमें छान लेना है, यानी झाड़ लेना है। जो बड़ा इसमें जो भी गुठली हो चाहे कुछ भी हो, इससे निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये इसमें कुछ नहीं है, ये क्लीन है। अब जो पाउडर है चीनी का वो इसमें डाल लेंगे और डाल के अच्छी तरह से स्पून से थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे कि ये जो इसमें चीनी हो, खड़ा चीनी, तो वो इससे निकल जाएगा। और इलायची भी, इलायची देखिए, इलायची और चीनी थोड़ा हल्का हल्का इसको निकाल लेंगे। इसमें नमक डाल लेंगे थोड़ा सा। इसमें ऐड करेंगे वाइट वाला तिल, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल लीजिएगा। घी छोटे वाले बाउल से 1 बाउल घी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, बिल्कुल एक बार नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छा डो नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डालना है और फिर हाथ से मसल मसल के इसका डो के लिए रेडी करना है। अब इसको जितना हो सके हाथ से मसलने के बाद ये सॉफ्ट भी बनता है और बहुत अच्छा हमारा स्नैक्स भी बनेगा। अब इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा सा घी। इसमें हाफ चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से घी को डो में मिक्स कर लेना है। इससे सॉफ्ट होता है डो और जो किनारा किनारा चिपका हुआ है वो निकल जाता है। अब इसको अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से ढक लेना है। 10 मिनट बाद इसका कपड़ा हटा देना है। हटाने के बाद ये बहुत बढ़िया सेट हो चुका है। अब इसमें लोइया लेना है। लोइया 3 बड़े साइज का लेना है और तीनों लोइया को बना के और बर्तन में रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे एक चकला लेंगे और चकले में थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे, या मैदा लगा लें या आटा लगा लें। आटा आप गेहूं का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसे बेल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा पर थोड़ा बेलना है। अब इसी साइज का ये बेलना है और बेल के देखिए चाकू से ऐसे कट करना है। स्नैक्स को काट लेना है और काटने के बाद इसका सिंगल सिंगल पीस अगर काटे तो बहुत बढ़िया कट होता है। एक बार में ना काटें। और ये देखिए आगे का हिस्सा निकाल के साइड में रख लेना है और इसी साइज का सारा स्नैक्स को काट लेना है। काट के और एक बर्तन में रख लेना है। और इतना देखिए एक बार का स्नैक्स इतना कट आ गया है। अब चलिए पहले फ्राई करने चलते हैं, क्योंकि ये चिपकता भी बहुत है। ऑयल में जाएगा फ्रेंड्स तो ये इसका चिपका हुआ जो एक में एक है सारा निकल जाएगा। और ये देखिए ऑयल जब गर्म हो जाएगा तभी डालना है और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है। लो पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए इसका लेयर कैसे निकलने लगा, सारा लेयर इसका निकलने लगता है। ऐसे लगता है कि सारा उसमें लेयर है वो खुल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लेयर नहीं है। ये मोटा थोड़ा बेलने का ये रिजल्ट है कि इतना बढ़िया ये खुल रहा है और इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और इतना ज़्यादा मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। और इसको थोड़ा थोड़ा देर पे चलाना है, ये नहीं कि हाँ चलाते ही रहें। और इससे ज़्यादा आप कलर चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स। ये कलर बहुत बेस्ट है। अगर जे आपको डार्क पसंद है तो इससे ज़्यादा आप डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये कलर हमारा बहुत पसंद वाला कलर है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मैं कलर इसका चेंज नहीं करूँगी। अब इसको निकाल लेना है। निकाल के एक बड़े से बर्तन में रख लेना है और सारा स्नैक्स देखिए यहाँ पे फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।